12वां एग्जाम्पल देखिए कि किसी चिकने से 30 तल पर कोई विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास रखा है। क्या इस पास के चारों ओर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है कि यह पास अपने अक्ष के चारों ओर स्वयं चक्कर लगाएं, अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर। बी पार्ट में हमें पूछा गया है कि कोई विद्युत वाही वृत्ताकार पास किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि ये पास घूमने के लिए स्वतंत्र है तो इसके स्थायी संतुलन का दिक् विन्यास क्या होगा। यह दर्शाइए कि इसमें कुल क्षेत्र बाह्य क्षेत्र पास द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का फ्लक्स अधिकतम होगा। सी पार्ट में हमें पूछा है कि अनियमित आकृति का कोई विद्युत धारावाही पास किसी बाह्य क्षेत्र में स्थित है। यदि तार लचीला तो ये वृत्ताकार आकृति क्यों धारण कर लेता है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है इसे समझ लीजिए कि हमें इस तरीके से बता रखा है कि एक धारावाही वृत्ताकार पास है और इसके ऊपर हम क्या ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये ऊर्ध्वाधर अक्ष की ओर घूर्णन गति कर सकें। तो देखिए पहला पार्ट देखेंगे। देखिए इसे हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास में है एक वर्ताकार लूप और ये है इसकी अक्ष और इसमें ये इसकी घूर्णन अक्ष भी है। क्या हम यहाँ पर इस लूप के ऊपर कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लगा सकते हैं जिसकी वजह से ये जो वर्ताकार पास है वो इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर सके। क्या ऐसा पॉसिबल है। यदि इस अक्ष के अनुदिश घूर्णन गति करेगा तो टो की डायरेक्शन ये होगी। अब यदि टो इस दिशा में है तो देखिए टो बराबर है हमारे पास में है NIAB साइन थीटा, जिसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। टो बराबर NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू है 1। तो देखिए कि टो की जो डायरेक्शन है वो A और B के दोनों के लंबवत होनी चाहिए। A और B के दोनों के लंबवत होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में होगा। क्षेत्रफल सदिश कौन सी डायरेक्शन में है। यदि टो इस डायरेक्शन में क्रिएट करना चाहते हैं, हम इस अक्ष के अनुदिश क्रिएट करना चाहते हैं तो जो A और B है इसके लंबवत होना चाहिए। जबकि यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो रहा है कि क्षेत्रफल सदिश तो क्षेत्रफल के लंबवत होता है, इसकी घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा क्षेत्रफल सदिश। देखो इस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस घूर्णन अक्ष के अनुदिश। और टो भी हम उसी दिशा में फाइंड आउट करना चाहते हैं। भाई टो इस पर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लगा दें, मतलब बी ऐसा लगा दें कि टो भी इसी डायरेक्शन में क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये जो कुंडली है उसको हम घूर्णन गति करवाना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी लगाकर। घूर्णन गति क्रिएट करेगा तो टो की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और ए बी उधर ही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीनों सदिश हैं टो वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जबकि क्षेत्रफल सदिश और बलयुग्म घूर्ण एक ही दिशा में हैं तो वो 0 है। टो का मान क्या होगा, 0। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टो वेक्टर व ए वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। ऐसे यदि आप चुंबकीय क्षेत्र लगाएं कि भाई टो और ए एक ही दिशा में होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। एक ही दिशा में होंगे जो कि असंभव है, असंभव है। तो ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती। जो पहला पार्ट है हमें पूछा है कि किसी वृत्ताकार कुंडली को क्या हम उसकी अक्ष के अनुदिश से घुमा सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं घुमा सकते, नहीं घुमा सकते। अब हमें पूछा है इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है वो भी देख लीजिए कि कोई विद्युत वाही वृत्ताकार पास किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि ये पास घूमने के लिए स्वतंत्र है तो इसके स्थायी संतुलन का दिक् विन्यास क्या होगा। देखिए स्थायी संतुलन के लिए टो का मान 0 होना चाहिए। स्थायी संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, स्थायी संतुलन के लिए टो बराबर 0।
और टो बराबर जब 0 है इसका मतलब है कि स्थायी संतुलन की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? स्थायी संतुलन की स्थिति है। और टो बराबर 0 तभी प्राप्त होगा जब अर्थात ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। क्योंकि टो बराबर क्या होता है? एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तब टो का मान 0 होगा, एक ही दिशा में होंगे। और जब ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही दिशा में, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो कुंडली है उसके तल के लंबवत है। और इस स्थिति में कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होंगे, कुंडली के तल के लंबवत होंगे, जिससे अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा, जिससे कुंडली से अधिकतम फ्लक्स गुजरता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। अब हम इसके तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तीसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि अनियमित आकृति का कोई विद्युत धारावाही पास किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि तार लचीला है तो यह वृत्ताकार आकृति क्यों धारण कर लेता है? देखिए उसके पीछे है कि अधिकतम फ्लक्स गुजरने के लिए वो अपने में से क्या चाहता है? अधिकतम फ्लक्स गुजरना चाहता है। अधिकतम फ्लक्स पारित होने के लिए क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, बी ए कोस थीटा होता है। तो फाई मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? के लिए ए मैक्सिमम होना चाहिए। और ए मैक्सिमम के लिए उसकी आकृति कैसे हो जाएगी? ए मैक्सिमम के लिए कुंडली अनियमित रूप, जो अनियमित लूप है, अनियमित लूप वर्ताकार रूप धारण कर लेता है, वर्ताकार रूप धारण कर लेता है, वर्ताकार रूप धारण कर लेता है। तो ये था 12वां एग्जाम्पल।